वेलकम बैक। तो टैली प्राइम 2 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में जो दिया उसका मैं अब आपको यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसके लिए क्या करें, क्वेश्चंस खोल लेता हूँ। अब यहाँ आप देखिए BOM, BOM मीन्स बम, बम नहीं, बिल ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए बिल ऑफ मटेरियल्स इन किंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो आपने कंपनी बनाया है उसी में हम लोग देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। 1/9/2020 को कंपनी असेंबल्ड करती है 30 कंप्यूटर्स विथ i3 कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द पेरिफेरल लिस्टेड इन द बिलो while tables are stored is the same in the मैनखुड गोडाउन। और जो स्टोर्ड होगा वो कहाँ होगा, मैनखुड गोडाउन में असेंबल करेंगे और स्टोर करेंगे मैनखुड गोडाउन में। वेजेज ऑफ ₹30,000 30,000 रुपया वेजेज पर खर्च होते हैं इसमें। एंड ओवर हेड्स इंक्लूडिंग पावर ऑफ ₹6,000, और पावर को लेकर के, पावर कंजम्पशन लेकर के ओवर हेड्स 6,000 और खर्च होते हैं, यानी 36,000 एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं हमको 30 कंप्यूटर असेंबल करने में। और ओवर हेड्स आर अराइव्ड एट ₹200 पर कंप्यूटर्स वेयर इनकर्ड, 200 रुपये पर कंप्यूटर हमें ओवर हेड्स लगे हैं। और द वेजेज वेयर पेड बाई चेक, वेजेज जितने हैं ये 36,000, इसे तुरंत चेक से पेमेंट कर देंगे। ओके, तो हमारे को जो सिस्टम बना रहे हैं 30 पीस कंप्यूटर, इसमें हमारे को लग रहा है क्या क्या आइटम्स। एक आइटम्स लगेगा प्रोसेसर i3, दूसरा मॉनिटर, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा हार्ड डिस्क, 5 कीबोर्ड, 6 माउस। 6 आइटम्स मिला करके हम लोग असेंबलिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेबर कॉस्ट, इंजीनियरिंग का कॉस्ट, आपका पावर कंजम्पशन सारा ऐड है। वो अलग से 36,000 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 30 कंप्यूटर में प्रति कंप्यूटर कॉस्टिंग हमारे को क्या पड़ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। तो आइटम्स तो हम लोगों ने सबसे खरीद लिया है ना, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोगों ने माल खरीद चुके हैं। अब हम लोग असेंबलिंग यूनिट में असेंबल करेंगे और सामान को कहाँ, सबको मैनखुड गोडाउन में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या करना पड़ेगा, एक लेजर हम लोग बना लेते हैं। किसके लिए, वेजेज एंड ओवरहेड्स बोथ अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेज। एक वेजेज और ओवरहेड्स बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो खर्च हो रहा है ये जो वेजेज में, किराया में, और जो आपका उसको जो बनाने में जो खर्च हो रहे हैं जितने भी तरह के, उसको वेजेज और ओवरहेड्स में डाल देंगे, ठीक है। और वो हमारे को इसका एक लेजर बनाएंगे ताकि हमें पता रहे कि कितना खर्च हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वेजेज और ओवरहेड्स में करते हैं। तो यह जो खर्च है वह डायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा, क्योंकि इस वेजेज एंड ओवरहेड्स का यदि खर्च बढ़ता है तो हमारे को प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, और यह यदि घटेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटेगा। तो वेजेज एंड ओवरहेड्स नामक जो लेजर बनेगा वो किससे बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में बनेगा। क्लियर। और इसमें जीएसटी हम लोग नो कर देंगे, जीएसटी से इसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में जाएंगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में जाएंगे, और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक आइटम जब हम लोग क्रिएट करेंगे उस समय, ठीक है ना, आइटम क्रिएशन के दौरान F12 बटन प्रेस करेंगे और क्या कर देंगे, बिल ऑफ मटेरियल्स को हम लोग यस कर देंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग का अब हम लोग डाल सके। क्योंकि BOM अभी तक यस नहीं था, अभी तक जो काम किए उसमें BOM यस नहीं था, लेकिन जब आपको मैन्युफैक्चरिंग का आपको एंट्री करना हो तो वहाँ आपको BOM यस करना होगा। यानी कहने का अर्थ है आप वैसे कहीं जगह काम कर रहे हैं, वैसे शॉप में काम कर रहे हैं जहाँ असेंबलिंग का काम होता है, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ BOM यस करेंगे जहाँ ज़रूरत हमें रहेगा वहाँ, ठीक है। और F11 फीचर्स इन्वेंट्री में जाएंगे और मोर फीचर टू यस, इनेबल बैचेज टू यस, और बैचेज को भी हम लोग यस कर देंगे। बैचेज, आप कोई दवाई खरीदते हैं ना तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है बैच, बैच नंबर, बैच नंबर, बैच नंबर। जैसे कि हम लोग के यहाँ तैयारी चलता है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ाते हैं, अब टैली पढ़ा रहे हैं तो टैली बैच नंबर 1, टैली बैच नंबर 2, टैली बैच नंबर 3, टैली बैच नंबर 4, ताकि पता चला कि बैच नंबर 1 जो है वो कब से कब के बीच में चला, बैच नंबर 2 कब से कब के बीच में चला, बैच नंबर 3 कब से कब के बीच में चला। तो बैच नंबर से हमें यह पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस दौरान, किस सेशन
किस अवधि में बना है। ओके, तो बैच को हम लोग यस कर देंगे। और स्टॉक आइटम हमारा होगा क्या, कंप्यूटर i3, और जो आइटम जो हम लोग बना रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट वह हमारा कंप्यूटर i3 है। ठीक है, तो वो अंडर फिनिश्ड गुड्स बनेगा। कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं। यूनिट नंबर्स मेंटेन इन बैचेज, यस, और बैचेज जो मेंटेन होंगे, क्लियर है। और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग ट्रैक को अभी नो करते हैं। और सेट कंपोनेंट्स BOM, यस, नेम ऑफ BOM i3, और BOM का नाम रख देंगे क्या, i3 नामक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये काम हम लोग अब करेंगे और ये प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, क्लियर है। और जब प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं कंप्यूटर i3, तो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना i3 कंप्यूटर, वह कंप्यूटर मार्केट में बिकने जाएगा। तो जब मार्केट में जब बिकने जाएगा तो उस पर GST एप्लीकेबल होगा, क्लियर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, i3। अब यह i3 आइटम जो बना, असेंबलिंग हुआ, यह मार्केट में बिकने जाएगा, इसलिए इस पर GST एप्लीकेबल होगा, क्लियर है। और इसलिए सेट अल्टर GST डिटेल्स यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर i3, और उसका नाम हम लोग दे देंगे क्या, कंप्यूटर i3 है। वो कंप्यूटर i3 यहाँ हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चाहे तो लिख सकते हैं कंप्यूटर i3। ओके, HSN सैक कोड हम लोग डाल देंगे, HSN सैक कोड डाल देंगे। और कैलकुलेशन टाइप हमारा ऑन वैल्यू होगा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, सेस तो 0%, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रहेंगे। ये सब तो क्लियर है। तो आप एक मोटा मोटी सब कुछ समझ चुके हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या है, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नामक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करेंगे। एक नया वर्क हमें करना पड़ेगा, तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, और वाउचर टाइप में जा करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र क्रिएट किया था, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको टाइप्स ऑफ वाउचर स्टॉक जर्नल में जाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वाउचर स्टॉक जर्नल लेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक ही रहेगा। और यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यह जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है वह हम इसे सेट कर देंगे कि यह जो है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, या आपको पूछेगा यहाँ देखिए यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जब इसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ हमें पूछ रहा है एक ऑप्शन कि यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्या यह जो स्टॉक वाउचर जो आप बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नामक से, ठीक है ना, नया क्लास, तो क्या इसका यूज होगा जब मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसे यस कर देंगे। ट्रांसफ़र वाला में ये क्या था, नो था, यहाँ यह क्या हो गया, यस हो जाएगा। यह काम हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स Alt+F7 में जाएंगे, और प्रोडक्ट जो है हमारा कंप्यूटर i3, ठीक है। और गोडाउन मैनफूड गोडाउन क्वांटिटी 30 पीस F11 करके बैचेज डिटेल्स यस करेंगे। बैच डिटेल्स हमारा यस होगा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जब एंट्री होगा तो अब ये जो एंट्री होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, इस तरह से ये फाइनल आपका एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ये एंट्री का जो पूरा प्रोसेस है अब आपके सामने करते हैं। स्टार्टिंग से आप नोट्स खोल लेंगे और बहुत आसानी से Alt+Tab का उपयोग करते हुए आप लोग काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। यह हमारा टैली खुल गया है और ये गेटवे ऑफ टैली है। और तो सबसे पहला जो हमारा काम क्या है, एक लेजर क्रिएट करना है, क्लियर है। वो क्या कर लेजर क्रिएट करना है, लेजर में आते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं वेजेज एंड ओवरहेड्स। वेजेज एंड ओवरहेड्स यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितना भी हमें खर्च जो हो रहा है उसको हम लोग एक ही लेजर में वेजेज एंड ओवरहेड्स में भी डाल दे रहे हैं। आप ऐसे से चाहिए तो 4-5 लेजर बना सकते हैं अलग अलग खर्चे के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ट्रेवल्स एक्सपेंसेज हो गया, जो भी आपको डालना है डाल दो उस पर जो खर्च हो रहा है, ठीक है। और ये जो बनेगा वो किस में, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये प्रोडक्शन का डायरेक्टली कॉस्ट अफेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज ले लेते हैं, इंटरप्रेस किए। और टाइप्स ऑफ लेजर होगा नॉट एप्लीकेबल,
और इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या यह जीएसटी एप्लीकेबल होगा इस पर, तो नो, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एन क्लिक किए और नॉट एप्लीकेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस किए और ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट, यस। तो फर्स्ट वर्क तो हमने कर लिया, जो सबसे पहला हमारा काम था कि ये बनाना, तो ये काम हम लोग कर लिए। अब हम लोग का काम क्या है, अब हम लोग का काम है कि हम लोग अब क्या करें, बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए काम करेंगे। तो स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, वेजेज एंड ओवरहेड्स हो गया, F12 कन्फिग्रेशन, स्टॉक आइटम्स F12 कन्फिग्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल्स को यस कर देंगे। यह काम हमें करना होगा। तो स्केप दाबते हैं, टैली से हम लोग आ जाते हैं, कहाँ आ गए, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। क्लियर है। अब ये गेटवे ऑफ टैली में आ गए और हमारा काम क्या है, ये तो काम हो गया, मोर कॉन्फ़िगरेशन, वेजेज एंड ओवरहेड्स हो गया। और चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम्स, कंप्यूटर i3 बनाते हैं। तो चलिए क्रिएट, जो हमारा आइटम्स है बनने जा रहा है क्या, स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स क्या बनेगा हमारे को, कंप्यूटर i3, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, कंप्यूटर i3। ये अंडर बनेगा क्या, फिनिश्ड गुड्स। तो एक फिनिश्ड गुड्स नामक हम लोग क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स नामक एक हम लोग तैयार करेंगे स्टॉक ग्रुप। अगर नहीं बना हुआ होगा तो पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मैं एक यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ, Alt+C से एक स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ आपके सामने नया। मैं इसे लिख देता हूँ प्रोडक्शन फाइनल गुड्स, ओके, प्रोडक्शन फाइनल गुड्स अंडर प्राइमरी। और इस तरह से हम लोग बना लिए। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड, तो इसे यस करता है। सेट जीएसटी डिटेल्स, नो। तो मैंने एक बना करके आपको बता दिया कि कैसे बनता है। और ये जो है हम लोग ले लिए क्या, अंडर प्रोडक्शन फाइनल गुड्स में, ठीक है। कैटेगरी तो नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स। और सेट कंपोनेंट BOM यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। अगर यह नहीं रहे तो F12 बटन प्रेस कीजिएगा। F12 बटन प्रेस करने के बाद आप इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है, BOM नहीं दिखाई दे रहा है, तो एस्केप दाबिए, ठीक है, और F11 प्रेस कीजिए। F11 जब आप प्रेस कीजिएगा तो इन्वेंट्री वाले पोर्शन में आइए। क्लियर है। इन्वेंट्री वाले पोर्शन में आते हैं यस यस, मल्टीपल प्राइस लिस्ट यस है। देखिए बैचेज जो इनेबल है इसे यस कर देंगे, बैचेज को इनेबल कर देंगे, यस। क्लियर है। और उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे 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 और खोज रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल्स, तो नहीं है यहाँ, लेकिन एक चीज़ तो हमने यहाँ से यस कर दिया, इनेबल बैचेज यस। तो इसे अब सेव कराते हैं, Ctrl+A। फिर मैं F12 प्रेस करता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ देखिए आपका BOM होगा, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स। ये रहा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स, इसे हम लोग यस रखेंगे। देखिए इसे मैं क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ। क्लियर है। जब इसे मैं नो कर दिया और उसके बाद इसे सेव कराया, ठीक है, तो आपका यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल्स गायब हो गया। मेंटेन इन बैचेस तो है, स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल्स गायब हो गया। तो बिल ऑफ मटेरियल्स को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल्स यदि नहीं आ रहा है तो F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद हम लोग का यह जो रहता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स, इसे हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया, F12 पर। और ये हम लोग कहाँ से पर लाए, जब हम लोग स्टॉक आइटम्स का लेजर खोले हुए हैं उसी में F12 की मदद से। क्लियर है। तो ये ध्यान से इसे यस करेंगे तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे यस होगा। तो सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल को मैं यस करता हूँ और Ctrl+A से सेव कराता हूँ। तो आप देखिए बिल ऑफ मटेरियल्स आ गया। मेंटेन इन बैचेज, इसे यस कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करना है कि नहीं, तो नो रहने देते हैं। सेट कंपोनेंट BOM, इसे यस करते हैं, वाई क्लिक किए, यस। अब कहता है नेम ऑफ BOM का नाम दीजिए, ठीक है।
तो BOM लिस्ट ऑफ, ये क्या है हमारा, ये क्या बन रहा है कंप्यूटर i3, लेकिन ये जो नेम ऑफ BOM है इसका कोई एक नाम दे दीजिए। तो मैं इसका नेम ऑफ BOM का नाम देता हूँ, आपको यहाँ पर कह रहा है देने के लिए क्या, आपके क्वेश्चन में i3, तो आप दे सकते हो i3, क्योंकि कंप्यूटर i3 बना रहे हैं, तो कंप्यूटर i3 का एक शॉर्ट नाम हम लोग दे दिए i3, नहीं तो लिख देते हैं PC3, PCI3, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर i3 मैंने नाम दिया, इंटर। और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो हमारा मैन्युफैक्चर होगा उसका यूनिट क्या होगा, तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग होगा तो PC एक पीस, एक बार में एक पीस में कितने क्या क्या आइटम्स लगेंगे। जैसे कि देखिए हम जो बना रहे हैं वो क्या, कंपोनेंट्स कंप्यूटर i3, इसका BOM नेम दे दिए PCI3, क्लियर। यानी कि BOM नेम का मतलब करने वाला क्या क्या सामान लग रहा है, वो सामान का एक नाम दे दिए BOM नेम। जैसे ही BOM नेम लीजिएगा तो जितना भी सामान यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, वो सारा सामान ऑटोमेटिक ले लेगा एक बार में, ठीक है। तो ये जो हमारे को यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर है, यानी हम जो बनाएंगे वो कितना, एक पीस, एक पीस में हमारे को कौन कौन सा आइटम लगने जा रहा है वो आइटम हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और वो किस लोकेशन से उठ रहा है वो भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आइटम जो हम लोग बना रहे हैं तो वो लिखते हैं। हमारा सबसे पहला आइटम हमारे को है क्या, हार्ड डिस्क लगेगा एक कंप्यूटर बनाने में, और ये माल उठाएंगे कहाँ से, गोवांडी गोडाउन से। गोवांडी गोडाउन से माल उठाना है कितना, एक पीस, ठीक है। उसके बाद हमारे को आइटम क्या है, ले लीजिए सेकंड आइटम ले लीजिए कीबोर्ड, यह भी हमारा उठेगा कहाँ से, गोवांडी गोडाउन से, एक पीस, एक बनाने में एक ही पीस लग रहा है, अगर दो पीस लगता है कीबोर्ड तो दो पीस लिख देते हैं, ठीक है। मॉनिटर हमारे को कितना लगेगा, एक बनाने में एक पीस, तो एक नंबर ये ले लिए। फिर हमारे को क्या लगने वाले हैं, मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सभी आइटम्स को लेते जाएंगे। तो अब हम लोग ले रहे हैं क्या, मदरबोर्ड, ये कहाँ से हमारे को आ जाएगा, गोवांडी गोडाउन से, एक पीस। उसके बाद हमारे को क्या हो गया, मदरबोर्ड भी हो गया। माउस गोवांडी गोडाउन से कितना, वन पीस उठाएंगे। और फिर क्या उठाएंगे, एक प्रोसेसर i3, i5 तो नहीं लेंगे क्योंकि i3 असेंबलिंग हो रहा है, प्रोसेसर i3 गोवांडी गोडाउन, वन पीस, ओके। इंटर किए, हमारे को ये PCI3 का हमारा काम हो गया, ठीक है ना। PCI3 जो बनाएंगे उसमें क्या क्या लगेगा वो हो गया। सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसका सेल का स्टैंडर्ड रेट सेट करना, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं। GST एप्लीकेबल, तो जी हाँ, यह जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिकने जा रहा है इसलिए GST इस पर एप्लीकेबल होगा, है ना। तो एप्लीकेबल होगा, तो सेट अल्टर GST डिटेल्स, तो GST डिटेल्स है उसे हम लोग चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं या सेट कर देते हैं, यस क्लिक किए। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट का नाम कंप्यूटर i3, ओके। और HSN कोड हम लोग देख लेते हैं कि क्या है HSN कोड, और वह HSN कोड हम लोग डाल देंगे। तो HSN कोड है 84713010, तो वो डाल देते हैं 84713010, क्लियर है। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन क्या होगा, टोटल वैल्यू पर GST कैलकुलेट होगा, ओके। टैक्सेबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, या प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना इस पर टैक्स लग रहा है सरकार का, 18%। कंप्यूटर पर टैक्स जो लगता है वो गवर्नमेंट का 18% लगता है, हो गया। सेस कोई नहीं चार्ज है तो ये 0% रहने दीजिए। टाइप्स ऑफ सप्लाई यह क्या है, तो गुड्स है। MRP डिटेल्स अभी हम लोग सेट नहीं करते हैं, ठीक है, जब हमको चेंज करना होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ओके। MRP डिटेल्स सेट नहीं करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लग रहा है, इंटर करते हैं, एक्सेप्ट, यस। तो ये जो हम लोग का कंप्यूटर था ये हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप एक क्रिएट कर लेते हैं ताकि सिर्फ उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला ही हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अल्टर में, क्योंकि पहले से जो वाउचर बना हुआ है स्टॉक वाउचर, उसी में हम लोग को चेंज करना है। तो अल्टर में जाते हैं, ठीक है। और अल्टर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे वाउचर टाइप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम लोग वाउचर टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट। तो यहाँ से हम लोग आते हैं
वाउचर टाइप में क्रिएट करेंगे, क्या, वाउचर टाइप। ओके, अल्टर नहीं करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे, वाउचर टाइप क्रिएट ही कर लेते हैं। इंटर प्रेस किए, ओके, और ये जो वाउचर टाइप है इसका नाम देना है क्या, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग, मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, ठीक है, जर्नल, मैंने ये नाम दिया। ओके, और ये जो हमारा वाउचर टाइप होगा, ये कैसा वाउचर टाइप होगा, तो आप इसमें से देख लीजिए तो आपको लगेगा कि स्टॉक जर्नल होगा, ठीक है, स्टॉक जर्नल वाउचर होगा। ये जो वाउचर होगा ये कैसा होगा, स्टॉक जर्नल होगा। और इसमें हमारे को सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे यस कर लेंगे। ओके, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर जर्नल नामक वाउचर टाइप हम लोग स्टॉक जर्नल का, स्टॉक जर्नल में एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर जर्नल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, किसमें, स्टॉक जर्नल में क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। ये ध्यान देकर काम हमें करना होगा। एब्रिविएशन एसटीके जर्नल लेने दीजिए और एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यस, एक्टिवेट कर दीजिए इसे। और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, वाउचर नंबरिंग जो रहेगा वो ऑटोमेटिक रहेगा। हम बताएंगे आपको और भी चीज़ें इसमें सेट करने के लिए, अभी नहीं। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि वो ऑटोमेटिक आपको लेगा, जो आपके सेटिंग कीजिएगा उसके अनुसार, वो बाद में, अभी नहीं। और यूज एज ए मैन्युफैक्चरर जर्नल, यस, वाई क्लिक किए, यस। ओके, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हो गया। हमने क्या किया, ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल एक स्टॉक जर्नल में हमने क्रिएट कर लिया, कोई क्लास में क्रिएट करके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल ही क्रिएट कर लिया। ओके, और वो कैसा नेचर का है, स्टॉक जर्नल नेचर का। अब एस्केप दाबकर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर चले आते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली पर आ गए और हमने मैन्युफैक्चर जर्नल बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर जर्नल में जाएंगे और जा करके एंट्री करेंगे और अपना प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो वाउचर्स में आ जाइए, ठीक है। वाउचर्स में जब हम आए तो अभी हमारा पेमेंट खुला है और हमें खोलना है क्या, मैन्युफैक्चर जर्नल। तो स्टॉक जर्नल था तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, Alt+F7। तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+F7, तो देखिए आपको आ गया Alt+F7। जैसे ही क्लिक किए तो स्टॉक जर्नल और ये आ गया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल। तो इस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल को हम सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट का नाम, सबसे पहला हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो प्रोडक्ट का नाम कह रहा है कंप्यूटर i3, है ना, तो हम दे देते हैं कंप्यूटर i3। तो कंप्यूटर i3 हमने पहले बनाया ही था तो वो ले लिया। जैसे ही हम कंप्यूटर i3 लेंगे तो देखिए ये सारा आइटम्स आ गया, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, प्रोसेसर। कहाँ से ये माल उठने वाला है, गोवांडी गोडाउन से। जो हमने BOM बनाया था उसी के अनुसार ये पूरा डाटा आ गया, हमारे को मेहनत नहीं करना पड़ा, एक बार हम बना लिए। अब जब जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो ऑटोमेटिक ये वाला हम जैसे ही कंप्यूटर i3 लेंगे वो आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, BOM क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे को कंप्यूटर i3 बन रहा है, एक कंप्यूटर i3A ले दिए। क्यों दे दिए i3A, क्योंकि भाई वो जो माल बनेगा वो गोवांडी से नहीं, वो किसी और गोडाउन से उठेगा। तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। लोकेशन, अब जो माल बनेगा वो जाएगा कहाँ, ये हम लोग अभी ही डाल देंगे भाई कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद माल जो है वो जाएगा कहाँ, M क्लिक किए और ये आ गया मैनखुर्द गोडाउन, मैनखुर्द गोडाउन में जाएगा। तो ये लोकेशन हम लोग ले लिए मैनखुर्द गोडाउन। कितना क्वांटिटी बनाना है, ठीक है, कितने क्वांटिटी बनाना है, तो 30 पीस। कितना बनाना है, 30 पीस बनाने को कहा गया है। तो 30 क्वांटिटी हम यहाँ ले लिए, इंटर प्रेस किए। जैसे ही हम लिए तो देखिए यहाँ पूरा 30 आ गया ऑटोमेटिक, हमें एंट्री करने की आवश्यकता नहीं हुई। रेट भी आ गया, एवरेज जो रेट निकलता है वह रेट भी हमारे को आ गया, उठ के आ गया यहाँ पर। क्लियर है। यानी इस तरह से टोटल 30 पीस जो आइटम बनता है उसको बनाने में हमारे को ये 7,06,424 रुपया खर्च होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो लगे वो 180 पीस, 180 नंबर, ठीक है। सबका रेट हमारे को एवरेज रेट भी आ चुका है। तो ये तो बड़ा फ़ायदे का चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैच नेम दे देते हैं,
ठीक है, कि इसका बैच नेम देते हैं, जैसे बैच नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पर बैच नेम देता हूँ हम लोग बैच 01। अब बैच 01 नाम का बना हुआ नहीं है, तो यहाँ न्यू नंबर है ना, इस न्यू नंबर पर क्लिक कीजिए और लिख दीजिए बैच डैश 01। तो बैच डैश 01 बन गया। अब ये बैच नेम बन गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट में ऑप्शन नहीं आया, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आ जाता। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देते हैं कि कितने तारीख को मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ये हमारे को हो गया, क्लियर है। ये काम हमारे को करने में कुछ नहीं है। तो BOM बनाने का ये बेनिफिट हुआ। अब इंटर प्रेस करते जाइए और आसानी से इसे चेक करते हुए आप आगे की तरफ निकलते चले जाएंगे। देखिए इंटर प्रेस करते चले गए और नेम ऑफ, अब क्या है हमारे को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रैप। को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रैप क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए कि आप को प्रोडक्ट में आप डाल देते हो, जैसे कि पैकिंग मटेरियल, जितना भी पैकिंग मटेरियल है उसे आप डालते हो को प्रोडक्ट में। यह मैंने भी नहीं बताया है। तो पैकिंग मटेरियल भी आप बना सकते हो, ठीक है, और वो किस लोकेशन से उठ रहा है वो भी बना सकते थे। तो इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं बुझाई, तो मैंने भी ये नहीं बताया है, ठीक है, उसे हटा दो। तो यहाँ हम लोग इसको कुछ नहीं लेते हैं, को प्रोडक्ट में इंटर प्रेस किए, ओके। और जितना भी हमारा को खर्च था, जितने भी तरह का, वो ओवरहेड्स और वेजेज में मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ वेजेज एंड ओवरहेड्स, क्लियर है। वेजेज एंड ओवरहेड्स का जो हमारा खर्च है, तो मैंने सिर्फ एक ही लेजर बनाया था, वेजेज एंड ओवरहेड्स। वेजेज का खर्च मुझे अलग बनाना चाहिए था, ओवरहेड्स हमें अलग बनाना चाहिए था, है ना, ताकि वेजेज का खर्च भी हम डाल दें और ओवरहेड्स का भी खर्च डाल दें। तो Alt+C क्लिक किए और हम एक बनाते हैं वेजेज, यानी कि खाली भाड़ा, ठीक है। भाड़ा खर्च कितना हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। देखिए बनाना बहुत आसान है, मैं तुरंत बना लिया, है ना, वेजेज बना लिया, ठीक है। वेजेज हमें कितना देना पड़ रहा है? 30,000 रुपया। हमारे को 30,000 रुपया देना पड़ रहा है, परसेंटेज नहीं ना, परसेंटेज नहीं, टोटल हमें खर्च देना पड़ रहा है। अमाउंट कितना? वेजेज में 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000। ओवरहेड्स जो इंजीनियर लगा था तो 200 रुपये पर पीस दिया, तो 30 आइटम यानी 30 गुना 200, 6,000। तो एक लेजर हम लोग ओवरहेड्स भी बनाते हैं, ओवरहेड्स, ठीक है, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, क्लियर है। और GST एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए, GST एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, इंटर एक्सेप्ट यस। और ये परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सीधा टोटल कितना खर्च हुआ भाई? 6,000 रुपया, ये डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो अब आप ध्यान दो, टोटल हमारे को आइटम जो बना वो कितना पीस बना? 30 पीस। वेजेज में खर्च कितना? 30,000। ओवरहेड्स में खर्च कितना? 6,000। और भी कोई खर्च अगर देना था तो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, क्लियर। क्रिएट करेंगे और दे सकते हैं। कैसे क्रिएट किए और कैसे दिए जो आप लोग देख लिए, आसान है। तो टोटल एडिशनल कॉस्ट हमारे को कितना आ गया? 36,000। ये एडिशनल कॉस्ट आ गया, है ना, एक्स्ट्रा हमारे 36,000 खर्च आ गया। 7,06,000 ये इतना आइटम का खर्च है, और ये एडिशनल कॉस्ट हमारे को ये आ गया। तो टोटल जो खर्च आ गया वो यहाँ लिखा गया, और एक आइटम का दाम हमारे को आ गया 24,747 रुपया 47 पैसा। 24,747 रुपया 47 पैसा एक कंप्यूटर i3 बनाने में हमको मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो अब हम इसको जब भी सेल करेंगे तो इस प्राइस से ऊपर में सेल करेंगे, यानी 26,000, 28,000, 30,000 जो भी रेट रखना है वो रखेंगे और उस पर सेल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे को कितना हो रहा है ये इससे पता चल गया, और हमारे को सामान का भी सही रख रखाव होने लगा। अब क्या करता हूँ, इसे इंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक, यस। तो ये प्रोसेस था हमारे को मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री करने का, BOM बम का एंट्री करना। तो सो सिंपल है, बहुत आसान था, और इस काम को करने में आप दक्ष हो गए हैं। ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।